फ्रेंड्स, वेलकम टू HPGK। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भाग 1 में पढ़ा था नदियों के बारे में, उनके नाम जैसे कि वैदिक और संस्कृत। तो आज इसी तरह से हम हिमाचल की नदियों का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो हिमाचल की नदियां हैं उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो ये जो 5 नदियां हैं, जैसे कि आपको पता ही है, सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चिनाब। आज हम इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इनका जो उद्गम स्थल है, जहाँ से ये मतलब निकलती हैं, वहाँ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है बसपा, स्पीति नदी। स्पीति नदी और जो मतलब सतलुज नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सीरखट। तो अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कई बार हमें होता है कि हम भूल जाते हैं। तो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ याद करने की सबसे ईजी ट्रिक जो है वो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो मान लीजिए, अब ये बात तो सत्य है, यानी ये तो सच्चाई है कि अगर कोई पीता है, यानी पीती से मतलब कि अगर कोई पीता है तो क्या करेंगे, वो आपका सिर खाएगा बहुत ज़्यादा पी के, आपका सिर खाएगा पी के। तो आप क्या बोलेंगे कि यार बस कर, बस यानी बस कर, बसपा। तो बन गया हमारे सतलुज नदी की सहायक नदियाँ। बस आपने थोड़ा सा इसको रिलेट करके देखना है कि जैसे ये बात सत्य है, सत्य से आ गया सतलुज कि कोई पीता है तो वो क्या करेगा, हमारा सिर यानी दिमाग खाएगा और हम उसको बोलेंगे गुस्से में बस कर यानी बसपा। तो ये हो गई सतलुज की सहायक नदियाँ। अब इसी तरह से हम चलते हैं नंबर 2, ब्यास। ब्यास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है पार्वती, हुरला, सेंज, सुकेती, लूनी, चाकी, बाणगंगा और इसके साथ ही बनेर यानी बिनवा भी बोलते हैं इसे, न्यूगल, पुंग, तीर्थन और उहल। तो इसकी भी एक मैं इजी सी ट्रिक आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, देखिए। और अगर आपको जिस ढंग से याद करना मतलब याद करने का लगता है कि आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, आप उसी तरह से उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्यास को हम रिलेट करेंगे प्यास से। मान लीजिए कि प्यास लग रही है, किसको लग रही है प्यास, पार्वती को। जब पार्वती को प्यास लगी तो उसने क्या किया, जोर जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया, हल्ला यानी हुरला, ठीक है। तो अब प्यास के मारे वो हल्ला तो करेगी क्योंकि उसका गला जो था वो सूख रहा था, सूख से हो गया सुकेती। अब उसको जब भी पानी पीने मतलब कुछ और दे तो वो बोले मैं लूँ नहीं कुछ भी, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, चाहे तो मुझे गंगा का पानी ला के दो या फिर किसी बनेर का या किसी भी मतलब इसका खड का पानी ला के दो। उससे गल यानी बात भी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए वो बार बार क्या कर रही थी, हल्ला कर रही थी। तो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ कुछ मैंने आपको मतलब याद करवाने की कोशिश की है, जैसे याद हो जाए तो एक बार फिर से मैं इस ट्रिक को दोहराती हूँ। जैसे पार्वती को प्यास लगी, प्यास लगने के कारण उसने क्या करना शुरू कर दिया, हल्ला शुरू कर दिया। उसका जो गला है वो सूख रहा था, सूख से सुकेती। वो बोले मैं कुछ भी नहीं लूँगी, बस मुझे क्या चाहिए, पानी ला दो, चाहे वो गंगा का हो या फिर पनेर का या बिनवा घाट, कहीं का भी पानी ला दो, पर मुझे पानी ला दो। तो इस तरह से वो क्या कर रही थी, हल्ला कर रही थी, उससे गल भी नहीं यानी बात भी नहीं हो पा रही थी। तो ये हो गई ब्यास नदियों की सहायक नदियाँ। अब इसी तरह से यमुना। अब फ्रेंड्स, मैंने यमुना के बारे में आपको पहले ही बताया कि हम यमुना को रिलेट करेंगे मुन्ना से। तो अब छोटे बच्चे होते हैं, वो चलते चलते कई बार क्या होता है कि गिर जाते हैं, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मुन्ना चला और गिर गया यानी गिरी। तो अब जब उसकी मम्मा आई तो वो रोने शुरू हो गया, तो उसकी माँ ने फर्श को मारा और टॉन्स यानी धौंस जमा के बोलने लगी कि क्यों बार बार यानी पब्बर बार बार मेरे मुन्ना को गिराते हो, अंधे हो क्या, आंध्रा। तो अब क्या ट्रिक बनी इसकी, मुन्ना गिर गया और जब उसकी माँ आई तो उसने उसको चुप करवाने के लिए धरती पे धौंस जमाई यानी टॉन्स नदी, और पब्बर यानी बार बार उसको बोला कि धरती को बोल रही थी वो कि अंधे हो जो इसको मुन्ना को गिरा दे रहे हो। या फिर आप इसका पब्बर का ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपने मुन्ना को सुलाना हो या उसको डराते तो बोलते हैं ना कि मुन्ना सो जा, पब्बर शेर आ जाएगा। तो उस डर से भी बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं। तो आपको जैसे भी इसको रिलेट करना हो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम अगली जो करेंगे वो रावी। रावी की जो सहायक नदियां हैं वो है बांदल, तंतगरी, छतरानी, स्थूल, साल या स्यूल। तो अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे वो आप देखिए कि रवि यानी रावी नाम का कोई लड़का है। अब उसका एक दल बना हुआ है, यानी वो किसी दल का नेता बन गया जैसे। तो वो क्या करने लगा, दादागिरी करना शुरू हो गया, तंतगिरी यानी दादागिरी शुरू कर दी उसने, ठीक है। तो
ये चीज़ें मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो हर किसी पर मतलब दादागिरी शुरू कर दी उसने। तो ये 2 नदियाँ तो आपको इसी तरह से ट्रिक से याद हो जाएँगी। और बाकी की जो 2 नदियाँ हैं तो छतरानी और स्यूल, तो इसे हो सके तो आप अपने आप भी याद करने की कोशिश कीजिए। और 2 नदियाँ हैं, मतलब वो जो अगली नदी है चिनाब। चिनाब की तो सहायक नदियाँ हर किसी को पता है, चंद्रा और भागा, क्योंकि चिनाब नदी ही चंद्रा और भागा को लेकर बनती है, मतलब उन दोनों के संगम से चिनाब नदी बनती है। इतना ही बस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।